नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमने यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें आज हम लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम जीएस के सेक्शन को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विकास व्यय क्या होता है? केंद्र सरकार के विकास व्यय, तो केंद्र सरकार के जितने भी व्यय होते हैं उनको दो भागों में केंद्र सरकार जितने भी व्यय करती है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय को विकासात्मक व्यय भी बोलते हैं और गैर योजनागत व्यय को गैर विकासात्मक व्यय बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो यानी गैर विकासात्मक व्यय है ये। तो इसमें आपके रक्षा व्यय आते हैं, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज, ये सब चीज़ जो हैं वो गैर विकासात्मक व्यय आती हैं, यानी विकास व्यय में शामिल नहीं होते। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन से बनाता है जो कि अमीनो एसिड्स की श्रृंखला होते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? इसे इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गमन से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश के बीच गमन से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, देशों के बीच में लोगों का संचलन। जैसा कि अभी हाल ही में यूक्रेन वार के दौरान देखा होगा आपने कि लोग यूक्रेन से यूरोप की तरफ या यूरोप के विभिन्न देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, इसे ही माइग्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारतीय इंटरप्राइजेस। सॉफ्ट बैंक, भारतीय इंटरप्राइजेस और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया है? तो नेपाल में भूकंप त्रासदी ये सन 2015 ईस्वी में आई थी और उसी समय का पेपर हुआ था ये। तो इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, भारत द्वारा नेपाल में चलाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये क्यों मनाया गया था? ये मुस्लिम लीग इस दौरान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के परिप्रेक्ष्य में इसको चलाया था और इस दौरान 16 अगस्त 1946 को काफ़ी हिंसक घटनाएं भी हुई थी। बेसिकली कोलकाता में हिंसक घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिली थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चौरी चौरा बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे पुलिसकर्मियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के एक भीड़ पे हमला कर दिया था। तो इसके रिएक्शन में जो है वहाँ की भीड़ ने वहाँ की पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2015 का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चिली ने जीता था कोपा अमेरिका कप।
2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का नेता, नो डाउट इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर का होता है, और इसे जो सुविधाएं कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलती हैं वही विपक्ष के नेता को भी मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो ये मकर रेखा के दक्षिण में, ये नहीं, ये गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में प्रायद्वीपीय भारत, पूरा भारत ही इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा रंगून, जो कि म्यांमार का एक शहर है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया गया था, रंगून में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरोध में था। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कर का विरोध करना। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है गांधी जी ने दांडी के लिए यात्रा की थी और उन्होंने नमक बनाकर, दांडी के तट पर नमक बनाकर इस कर का विरोध किया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, 64 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिनराम में होती है। नेशनल एनपीपी से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में आई थी और इसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य था पहले, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2015 के करंट अफेयर से ही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, जहीर अब्बास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, असम में हुआ था जून 2015 में, अपशिष्ट प्रबंधन पर, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन। प्रस्वेदन क्या होता है? आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से, जैसे कि पदार्थ पर नमी जम गई है तो उसे वायु द्वारा उसका अवशोषण करने का गुण क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? इसका सबको लगभग पता होगा, दालें जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? यानी रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी जो है मथुरा, डिगबोई, पानीपत में किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। तो संविधान की, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये हैं संबंधित यजुर्वेद पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों?
जैसे ढलान पर किसी पत्थर को आप ढकेलते हैं तो आसानी से लुढ़क जाता है, जबकि उसे खींचते हैं उसी ढलान को ऊपर की तरफ तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा कि ऊपर की तरफ खींचते समय हमें कार्य अधिक करना पड़ता है और जब उसे ढकेलते हैं नीचे की तरफ तो उस समय कार्य कम करना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ने कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव जो है स्वर्ण सिंह समिति ने सन 1976 ईस्वी में दिया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? इसका वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जीएस का सेक्शन यहीं तक था। तो हमने पिछले साल के लेखपाल के आए हुए सारे जीएस के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आगे हम अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीएस के सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अन्य लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।